शॉपिंग मॉल में सीमा और माही एक्साइटेड होकर आगे आगे भाग रही थी, क्योंकि उन्हें एयरपोर्ट पहुंचने से पहले काफी कुछ खरीदना था और वेद और मानव उनके पीछे पीछे बॉडीगार्ड्स की तरह चल रहे थे। तभी मानव बोला, कियारा ने मुझे कंपनी की टीम के साथ भेजा। वो चाहती है कि मैं कंपनी वापस ज्वाइन करूं, लेकिन मैं कंपनी की पॉलिटिक्स में फंसना नहीं चाहता। तब वेद ने ताना मारते हुए कहा, कियारा को छोड़कर सभी रायजादा खानदान डरपोक है। पूरे खानदान में वही एक लड़की है जो बिना डरे हर जिम्मेदारी उठाती है। बाकी सब मर्द घर में शेर बनते हैं और बाहर चूहे। धनंजय जैसे लोगों का नाम सुनकर चूहे जैसे कांपते हैं। मानव का चेहरा शर्मिंदगी से लाल पड़ गया। मैं कायर नहीं हूं वेद। ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सच यही है कि धनंजय बहुत पावरफुल है। वेद कंधे उचकाते हुए बोला, शैतान तभी बड़ा होता है जब तुम उसे बड़ा बनाते हो। तुम खुद डरपोक हो, तो किसी को ज्यादा पावरफुल बना देने से तुम्हारी कमजोरी छिपेगी नहीं। यह कहकर वेद आगे बढ़ गया और मानव उसकी बात पर सोचता रह गया। उधर माही और सीमा एक बड़े ब्रांड के स्टोर पर पहुंच गईं, लेकिन माही ने अंदर जाने से इनकार करते हुए कहा, सीमा, आई डोंट थिंक हमें अंदर जाना चाहिए। इसका एक पीस भी मेरे 6 महीने की सैलरी जितना कॉस्टली है। मैं इतना महंगा ब्रांड अफोर्ड नहीं कर सकती, और वेद सर पे करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी वो एक असिस्टेंट है, इतने महंगे गिफ्ट लेना अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनकर सीमा मन ही मन बोली, असिस्टेंट नहीं, कियारा मैडम के हस्बैंड है, लेकिन ये बात तुम्हें नहीं बता सकती। खैर, जिस दिन पता चलेगा 100 वाट का झटका लगेगा, जैसे मुझे लगा था। उसने माही को समझाते हुए कहा, अरे खरीद कौन रहा है, लेकिन देख तो सकते हैं ना। यह सुनकर माही थोड़ी रिलैक्स हुई और दोनों शोरूम के अंदर आई। कुछ देर देखने के बाद सीमा का मुंह खुला का खुला रह गया। वो एक ब्लैक ड्रेस पर नजर गड़ाई थी। वो ड्रेस इतनी खूबसूरत थी कि उसकी आंखें चमक उठी और दिल उस ड्रेस को लेने के लिए ललचा उठा। माही ने उसके एक्सप्रेशंस देखकर कहा, ये बहुत कॉस्टली है सीमा। लेकिन सीमा ने डिस्काउंट बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए बताया, इस पर डिस्काउंट है, वेद सर से पेमेंट भी नहीं करवानी पड़ेगी, इसे तो मैं खुद खरीद सकती हूँ। यह सुनकर माही ने डिस्काउंट बोर्ड की तरफ देखा और बोली, ओह माय गॉड, व्हाट लक। सीमा ने तुरंत एक असिस्टेंट से कहा, एक्सक्यूज मी, कैन आई ट्राई दिस। असिस्टेंट ने तुरंत वो ड्रेस निकालकर उसे दे दी और उसे ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम तक ले गई। वहीं माही ने फोन निकालकर कैलकुलेट किया तो वो ड्रेस डिस्काउंट के बाद भी 1,18,000 की थी। माही गहरी सांस लेकर बोली, क्या किस्मत है। खैर, मैं भी जल्दी प्रमोशन लूंगी और फिर ऐसी 1-2 ड्रेसेस तो जरूर खरीदूंगी। तभी एक 20 साल की गोरी चिट्टी लड़की एक अधेड़ उम्र के आदमी का हाथ थामे जल्दी जल्दी वहां पहुंची। दोनों को देखकर ही लग रहा था कि फ्रेंच थे। वो सीधे उसी हैंगर तक आई जहां वो ब्लैक ड्रेस पहले लटकी हुई थी। उसने स्टोर असिस्टेंट से पूछा, यहाँ जो ड्रेस थी वो कहाँ गई। असिस्टेंट बोली, एक मैडम उसे ट्राई कर रही हैं। तब लड़की चिल्ला कर बोली, ट्राई? किसने कहा तुमसे कि ये ड्रेस कोई और ट्राई कर सकता है? मैं इसे लेने वाली थी, अब किसी और ने पहनकर गंदा कर दिया। तब माही उसकी बात सुनकर बोली, मिस, ये ड्रेस स्टोर की है, जो चाहे वो पहनकर देख सकता है। लेकिन उस लड़की ने गुस्से से उसे घूरा और ट्रायल रूम का दरवाजा पीटने लगी, बाहर निकलो अभी। सीमा ने बस ड्रेस पहनी ही थी कि इतना शोर सुनकर जल्दी से वो बाहर आई तो उसे ड्रेस में देखकर वो लड़की बदतमीजी से चिल्लाई, ओह डैम इट, तुमने इसे पहनकर गंदा कर दिया। दिस इज द लास्ट पीस, अभी उतारो इसे। यू इंडियंस डोंट रूइन दिस ड्रेस। ये कहते हुए वो लड़की खुद सीमा की ड्रेस उतारने लगी तो सीमा ने गुस्से में उसका हाथ झटकते हुए कहा, आर यू क्रेजी, छोड़ो मेरा हाथ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। उसी समय असिस्टेंट्स भी वहां आ गई और उस लड़की को शांत करने लगी, मगर लड़की ने पीछे खड़े आदमी को पुकारा, डैड आप क्यों चुप खड़े हो, सी दिस, ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे। वो अधेड़ उम्र का आदमी आगे आया और तीखी आवाज में बोला, हेलो, आई एम चार्ल्स, नोलान इंडस्ट्रीज का फ्रेंच एंड स्पेनिश कंसल्टेंट। शी इज माय डॉटर मेरिलिन। इसका 19th बर्थडे है एंड आई प्रॉमिस्ड हर कि ये जो मांगेगी मैं दूंगा। नोलान इंडस्ट्रीज, ये नाम सुनते ही दोनों असिस्टेंट्स घबरा गई। उनमें से एक ने सीमा से कहा, सॉरी मैडम, ये ड्रेस पहले ही रिजर्व्ड है, प्लीज आप ये ड्रेस चेंज कर लीजिए। सीमा भौहें चढ़ाते हुए बोली, लेकिन आपने तो पहले कहा ही नहीं कि ये रिजर्व्ड है। खैर, सीमा भी झगड़े में नहीं फंसना चाहती थी। वो ड्रेस चेंज करने को मानने ही वाली थी कि अचानक मेरिलिन चीख पड़ी, ये इंडियंस ऐसे कपड़े रखने लायक भी नहीं, पता नहीं इन्होंने ये ड्रेस ट्राई करने भी क्यों दी, अब मुझे ड्राई क्लीन करवाना पड़ेगा। ये सुनकर सीमा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये ड्रेस मैं नहीं देने वाली, तुम्हारी जैसी घटिया सोच वाली लड़की इसे पहनने के काबिल नहीं, यू अंडरस्टैंड। मेरिलिन आग बबूला हो गई और बोली, क्या कहा तुमने, आई विल डिस्ट्रॉय यू।
वो सीमा पर झपटी, लेकिन सीमा और माही ने उसे पकड़ लिया। तब चार्ल्स उस पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ा तो सीमा मॉकिंग टोन में बोली, हो तो अब एक लड़की पर हाथ उठाओगे? यह सुनकर चार्ल्स रुक गया, लेकिन उसने स्टोर असिस्टेंट से कहा, अभी के अभी इन दोनों लड़कियों को बाहर निकालो। मैं जीना मॉल के प्रेसिडेंट जेमिसन का फ्रेंड हूं। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। ये सुनते ही असिस्टेंट्स डर गई और सख्त आवाज में सीमा से बोली, तुम अभी के अभी ये ड्रेस उतारो और यहां से निकल जाओ, वरना हमें सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। यू आर नॉट वेलकम हियर, प्लीज लीव। ये सुनकर सीमा ने जल्दी से अंदर जाकर कपड़े बदले और गुस्से में माही का हाथ पकड़कर स्टोर के बाहर आ गई। लेकिन इतनी बेइज्जती के बाद उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। माही उसे समझा रही थी, तभी वेद और मानव उसके सामने आए। सीमा को रोते देख वेद ने तुरंत पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तब माही ने वेद और मानव को पूरा इंसिडेंट सुनाया। ये सुनकर वेद की मुट्ठियां भीज गईं। इधर स्टोर में मैरिलिन के कहने पर असिस्टेंट्स उस ड्रेस को पैक करके ड्राई क्लीन पर भेजने वाले थे। तभी स्टोर का दरवाजा खुला। सीमा वापस अंदर आई। इस बार उसके साथ माही नहीं, वेद और मानव भी थे। तभी एक असिस्टेंट आगे आया और सीमा को हड़काते हुए बोला, आप फिर आ गई? हमने कहा था कि आप ड्रेस नहीं ले सकती, फिर से इंसल्ट करवाने आ गई। बस उसका इतना कहना था कि सीमा ने बिना झिझक के उस असिस्टेंट के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। किसने कहा कि हम लोग यहां से शॉपिंग नहीं कर सकते? तुम्हारे स्टोर मैनेजर ने? ठीक है, उसे बुलाओ अभी। असल में सीमा को इतनी हिम्मत देने वाला वेद था। जब माही ने उसे सारी बात सुनाई तो वेद ने कहा, कोई तुम्हारी और हमारे देश की बेइज्जती कर गया और तुम्हारे अंदर हाथ उठाने की हिम्मत भी नहीं थी। शेम ऑन यू। बस फिर क्या था, उसकी बातों ने सीमा में ऐसी हिम्मत भर दी और वो पलट कर वापस आ गई। वहीं वेद ने एक ब्लैक ड्रेस जो टेबल पर फोल्ड होकर रखी हुई थी उसकी तरफ इशारा करते हुए पूछा, यही ड्रेस थी? माही ने हाँ में सिर हिलाया तो वेद तेजी से आगे बढ़ा और झटके से ड्रेस उठाई और दोनों हाथों से खींचकर उस डिजाइनर ड्रेस के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि असिस्टेंट से नहीं बल्कि चार्ल्स और मैरिलिन भी ये देखकर दंग रह गए। तभी एक असिस्टेंट चिल्लाई, ये क्या किया तुमने? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? जानते हो वो ड्रेस कितने की थी? वेद ने अपना कार्ड फेंकते हुए कहा, जितने की थी उससे डबल पैसे काट लो। यह सुनकर असिस्टेंट्स चुप हो गई। उन्हें तो बस ड्रेस के पैसे से मतलब था। उन्होंने तुरंत कार्ड स्वाइप किया। तभी चार्ल्स गुस्से से आगे बढ़ा और वेद से बोला, हाउ डेयर यू, वो ड्रेस हमने खरीदी थी, तुम। लेकिन तभी वेद ने नाक पकड़ते हुए ताना मारा, ओह प्लीज पास मत आना, तुमसे तो जानवर जैसी बदबू आ रही है। अभी अभी जानवर के बीच से छूट कर आए हो क्या? माही, सीमा और मानव जोर से हंस पड़े। तब चार्ल्स गुस्से में चिल्लाया, इनफ इज इनफ, आज तुम इस मॉल से वापस नहीं जाओगे। जानते हो ये मॉल मेरे फ्रेंड का है और अब जब तक तुम मुझसे और मेरी बेटी से माफी नहीं मांगोगे तुम यहां से जा नहीं सकते। इधर इंडिया में राजदादा मेंशन में कियारा अपने बेडरूम में मिस्टर के का इनविटेशन कार्ड देख रही थी। पिछली रात उसे यह कार्ड वेद के सामान के बीच मिला था, लेकिन वो वेद से कॉल पर इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। उसे तो बस वेद के घर आने का इंतजार था। एक बार वो वापस आ जाए फिर पता चलेगा कि मिस्टर के का इनवाइट उसके पास कैसे आया। कहीं वेद ही तो। कियारा के दिमाग में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। क्या वेद के मिस्टर के होने का राज खुल जाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।